Today we are discussing about Taylor series and Maclaurin series. First we see the statement of Taylor series, that is, if fx plus h can be expanded in a series of ascending power of h and differentiated n times, मीन्स ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि कोई फंक्शन है fx प्लस h, अगर इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे h के असेंडिंग पावर के सीरीज में एंड इसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन वी गेट fx plus h equal to fx plus h f dash x plus h square by 2 factorial into f double dash x plus h cube by 3 factorial into f triple dash x and so on. तो हम लोग को ये इक्वेशन मिलेगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेम इक्वेशन में हम लोग x एंड h को इंटरचेंज कर दें, मीन्स x के जगह पर h पुट कर दें एंड h के जगह पर h के जगह पर x पुट कर दें, तो हम लोग को मिल जाएगा f x प्लस h, डेट इज जिसको हम लोग x प्लस h भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, इसके जगह पर x पुट कर देंगे और h की जगह पर x, तो ये हो जाएगा f h प्लस x इंटू एफ डैश h प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश h प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश h एंड सो ऑन. तो ये हम लोग को एक और इक्वेशन मिल जाएगा एंड सेम इस इक्वेशन में हम लोग x को a से रिप्लेस कर दें एंड h को x माइनस a से, तो हम लोग को मिलेगा f a प्लस x माइनस a, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो fx हो जाएगा, तो इसको हम लोग fx लिख सकते हैं. तो fx इक्वल टू मिल जाएगा, x को a से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा f एंड h को x माइनस a से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस a इंटू एफ डैश h प्लस ये हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश h प्लस x माइनस a का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश h एंड सो ऑन. ओके, तो हम लोग को एक और इक्वेशन मिल जाएगा एंड सेम इस इक्वेशन में x की जगह पर 0 पुट कर दें एंड h की जगह पर x पुट कर दें, तो हम लोग को मिल जाएगा, ये हो जाएगा fx इक्वल टू x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा f0 प्लस h की जगह पर हम लोग x पुट करेंगे तो x इंटू एफ डैश 0 प्लस x की जगह पर h की जगह पर x पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश एंड x की जगह पर x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश 0 प्लस ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश 0 एंड सो ऑन. तो ये हो जाएगा हम लोग का मैक्लॉरिन सीरीज. ओके, तो ये तो हो गया हम लोग का टेलर सीरीज. ओके, एंड जब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में x के जगह पर 0 एंड h की जगह पर x पुट करेंगे तो हम लोग को एक ये वाला इक्वेशन मिलेगा, डेट इज fx इक्वल टू f0 प्लस x f डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश 0 एंड सो ऑन. तो ये हो गया हम लोग का मैक्लॉरिन सीरीज का. एंड मैक्लॉरिन थ्योरम के स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो इफ फंक्शन एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स, कोई एक फंक्शन है जिसका वेरिएबल एक्स है, सच डेट इट कैन बी एक्सपेंडेड इन ए असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, तो यहाँ हम लोग देखें तो एक्स का असेंडिंग पावर है, डेट इज x0 x1 x2 x3 एंड डिफरेंशिएटेड n टाइम्स, और जो फंक्शन है n टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है, डेट इज एफ एक्स इक्वल टू f0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश 0
प्लस एक्स क्यूब अपन 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश 0 एंड सो ऑन। तो ये मैक्लॉरिन सीरीज का यूज करके हम लोग बहुत सारा फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं। लाइक अगर हम लोग एग्जांपल देखें e टू द पावर x का, तो e टू द पावर x को अगर हम लोग मैक्लॉरिन सीरीज में एक्सपेंड करें तो ये हो गया हम लोग का फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू e टू द पावर x। हम लोग को चाहिए एफ जीरो, एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो एंड एफ ट्रिपल डैश जीरो। तो सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा ई एक्स का ई एक्स हो जाएगा। एफ डबल डैश एक्स के बारे में बात करें तो ये भी ई एक्स हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन। फिर इसको फिर से डिफरेंशिएट करें तो ये भी ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। एंड एफ डैश जीरो का बात करें तो इसमें एक्स के जगह पर जीरो पुट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1। एंड ये फंक्शन को इसमें एक्स के जगह पर जीरो पुट करेंगे, दैट इज ई टू द पावर एक्स है, एक्स के जगह पर जीरो पुट करेंगे तो ये भी वो 1 हो जाएगा। एंड इसमें भी एक्स के जगह पर जीरो पुट करेंगे तो ये भी 1 मिल जाएगा हम लोग को। अब सबको हम लोग इक्वेशन में पुट करें, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू हम लोग का मैक्लॉरिन सीरीज का है एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश जीरो एंड सो ऑन। तो एफ जीरो का वैल्यू अगर बात करें तो एफ जीरो का वैल्यू हो जाएगा 1, दैट इज एक्स के जगह पर जीरो पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ये हो गया 1 प्लस एक्स इंटू एफ डैश जीरो का वैल्यू 1 है प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश जीरो का वैल्यू भी 1 है प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश जीरो का भी वैल्यू 1 है एंड सो ऑन। तो ये आ जाएगा हम लोग का 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये आ गया हम लोग का e टू द पावर x का एक्सपेंशन, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो जनरली हम लोग एक्सपेंड करते हैं इसका एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। फॉर सपोज हम लोग का e का वैल्यू होता है जो हम लोग जनरली यूज करते हैं 2.72। ओके, अगर हम लोग e का एक्सपेंशन के हेल्प से अगर इसका e का वैल्यू फाइंड आउट करें तो e टू द पावर 1 x के जगह पर 1 पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 का क्यूब अपन 3 फैक्टोरियल, एक टर्म और ले लेते हैं 1 टू द पावर 4 अपन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 1/2 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 1/2 एंड डेट इज ये हो जाएगा 0.5। सेम इसी तरह इसको करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा, डेट इज ये हो जाएगा 0.167 0.16667 लेते हैं एंड सेम इसी तरह इसको 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 24, तो 1 डिवाइडेड बाई 24 हो जाएगा 0.042 एंड एक टर्म और ले लेते हैं 1 टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, तो 24 इंटू 5 डेट इज 120। तो 1 डिवाइडेड बाई 120 हो जाएगा 0.008। इस सबको हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 0.5 प्लस 0.167 प्लस 0.042 प्लस 0.008 डेट इज 2.717। अगर इसको और एक्सपेंड करते जाएंगे तो हम लोग को एक्यूरेट वैल्यू ई का मिल जाएगा। तो जनरली हम लोग इस किसी भी चीज़ का एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस एक्सपेंशन का यूज करते हैं एंड मैक्लॉरिन सीरीज के हेल्प से
हम लोग जैसे e टू द पावर x का एक्सपेंशन फाइंड आउट किए, उसी तरह e टू द पावर माइनस x का भी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम उसी तरह x के जगह पर माइनस एक्स पुट कर देंगे। और सपोज देख लेते हैं एक सेम इसी तरह e टू द पावर माइनस एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। तो इसका सबसे पहले f0 निकालेंगे। तो यहाँ f0 अगर निकालें तो e टू द पावर 0 हो जाएगा 1 एंड f डैश 0 निकाले दैट इज f डैश x हो जाएगा यहाँ माइनस e टू द पावर माइनस एक्स दैट इज f डैश 0 आ जाएगा 0 एंड टू द पावर 0 1 माइनस 1 एंड इसको फिर से डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स। तो f डबल डैश 0 का बात करें तो ये आ जाएगा 1 बाई ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर 0, ये 1 आ जाएगा। तो एक आ गया 1, ये आ गया 1, ये आ गया माइनस 1, ये आ गया 1। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स दैट इज एफ ट्रिपल डैश 0 का अगर वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगा माइनस 1। तो ये हो गया माइनस 1 ओके एंड तो ये हो जाएगा 1 एंड एक्स। तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ देखें तो ये हो जाएगा 1 प्लस एंड ये माइनस 1 है डेट इज माइनस एक्स हो जाएगा एंड प्लस 1 है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये माइनस 1 है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये आ गया हम लोग का e टू द पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन डेट इज 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सेम इसी तरह हर साइन एक्स का, साइन एच एक्स का, कॉस एक्स का, कॉस एच एक्स का, टेन एक्स का, टेन एच एक्स का, log 1 प्लस एक्स, log 1 माइनस एक्स, ए टू द पावर एक्स, 1 प्लस एक्स टू द पावर एम, e टू द पावर एक्स साइन एक्स, e टू द पावर एक्स कॉस एक्स, e टू द पावर एक्स प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। तो सबका हम लोग एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम द हेल्प ऑफ मैक्लेरेंस थ्योरम। Now we are discussing about some examples based on Taylor expansion and Maclaurin's expansion. So our first question is given fx is equal to x cube plus 8x square plus 15x minus 24, find f 11 by 10 by Taylor's theorem। तो हम लोग का एक फंक्शन दिया हुआ है fx is equal to x cube plus 8x square plus 15x minus 24 ओके एंड हम लोग को फाइंड आउट करना है f11 by 10 डेट इज इसको हम लोग f1.1 भी बोल सकते हैं डेट इज इसको हम लोग को 1 प्लस 0.1 बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का x प्लस h के फॉर्म में एंड इस फॉर्मूला में हम लोग इसको पुट कर देंगे। तो fx प्लस h का अगर हम लोग देखें टेलर्स थ्योरम तो fx प्लस h इक्वल टू होता है fx प्लस h f डैश x प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू f डबल डैश x प्लस h क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इंटू f ट्रिपल डैश x एंड सो ऑन। तो हम लोग को यहाँ फाइंड आउट करना होगा f डैश एंड x के जगह पर 1 है f डैश 1, f डबल डैश 1 एंड f ट्रिपल डैश 1 एंड h का तो वैल्यू 0.1 है। तो पहले हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो फंक्शन दिया हुआ fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 24, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 15
ओके, एंड एफ डैश 1 चाहिए, एक्स की जगह पर 1 है, तो एक्स की जगह पर अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, डेट इज 3 प्लस 16 प्लस 15, ये हो जाएगा 31 एंड 3 34। ओके, एंड इफ एक्स जो है f1 का वैल्यू तो निकाले ही नहीं, f1 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो f1 का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 8 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 1 माइनस 24, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 8 प्लस 15 माइनस 24, ये हो जाएगा 9 15 9 24 माइनस 24 0। तो f1 का वैल्यू आ गया 0, f डैश 1 का वैल्यू आ गया 34, एंड अब f डबल डैश 1 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको अगर डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 16 एंड f डबल डैश 1 अगर फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगा 6 इंटू 1 प्लस 16, डेट इज 6 प्लस 16 डेट इज 22। तो ये आ गया हम लोग का f डबल डैश 1 का वैल्यू 22, एंड अब f ट्रिपल डैश 1 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 6, एंड x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो x का कोई वैल्यू है नहीं, तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ गया 6। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये आ गया 0 एंड 0.1 इंटू ये हो गया 34, एंड ये हो गया 0.1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू f डबल डैश 1 आया था 22 एंड f ट्रिपल डैश 1 आया था 6, तो ये हो जाएगा 0.1 का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6। ओके, और जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर है 3.511। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर mod x much less than 1 cot hx can be approximated as। तो cot x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो जनरली cot hx होता है cot cos hx अपॉन sin hx, एंड जब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो hx है तो दोनों पॉजिटिव में होगा, ये इवन वाला में पावर में आ जाएगा एंड साइन जो होगा ऑड वाला में आ जाएगा, तो ये 1 प्लस आ जाएगा एंड ये x प्लस आ जाएगा। तो इसको एक्सपेंड करते हैं। ओके, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो cot hx हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, एंड साइन hx हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब दोनों को डिवाइड करते हैं। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन डिवाइड बाई एक्स प्लस डेट इज साइन hx x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एंड हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है mod x मच लेस देन 1, मीन्स अगर नंबर लाइन में देखें तो हमारा जो 1 है mod x है 0 के बहुत करीब है, मतलब
अप्रोक्सीमेटली जीरो नहीं है बट जीरो के बहुत करीब है। एंड जब हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर आ जाएगा। डेट इज मॉड एक्स का स्क्वायर अगर हम लोग लेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा टर्म जीरो हो जाएगा, ये 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 जीरो हो जाएगा। तो हम लोग का ये टर्म जीरो हो गया, ये 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 जीरो हो गया एंड आगे का भी टर्म जीरो हो गया। तो हम लोग का बच जाएगा 1/x। तो cot hx का वैल्यू हम लोग का आ गया 1/x। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 to infinity 1/n फैक्टोरियल कन्वर्जेस टू। तो अगर इसको हम लोग कन्वर्ज करें तो यह आ जाएगा 1/0 से इन्फिनिटी तक लेना है। तो 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड 1 प्लस 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ओके। एंड अगर हम लोग e टू द पावर x का फॉर्मूला देखें, एक्सपेंशन देखें, तो e टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एंड सेम हम लोग का ये आया है। अगर इसमें हम लोग x के जगह पर 1 पुट कर दें तो ये आ जाएगा हम लोग का 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल दैट इज 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, जो कि हम लोग का ये वाला इक्वेशन के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड टर्म इन टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एक्स का एक्सपेंशन में थर्ड टर्म पूछ रहा है। थर्ड टर्म अबाउट x इक्वल टू ए, दैट इज x इक्वल टू ए बोल रहा है। तो टेलर सीरीज यहाँ अच्छा बोल रहा है टेलर सीरीज में, तो यहाँ टेलर सीरीज लगाएंगे। अगर यूज किए तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ ए, थर्ड टर्म पूछ रहा है। फर्स्ट टर्म हुआ एक्स माइनस ए इंटू एफ डैश ए, हो गया सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म बात करें तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ए, थर्ड टर्म हो गया। एंड पूछ रहा है थर्ड टर्म इन टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ e टू द पावर x अबाउट x इक्वल टू ए, अबाउट x इक्वल टू ए। तो हम लोग को सिर्फ ये थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। तो इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं पहले फंक्शन को। e टू द पावर x है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा e टू द पावर x, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा e टू द पावर x एंड x इक्वल टू ए पुट करना है। तो एफ डबल डैश ए का बात करें तो यह आ जाएगा e टू द पावर ए। ओके। तो यह आ जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू e टू द पावर ए, जो कि हम लोग का आंसर x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 इंटू e टू द पावर ए। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ e टू द पावर x अबाउट x इक्वल टू 2, यहाँ a की जगह पर 2 ले लिया है। द कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 2 टू द पावर 4 इज। तो सबसे पहले टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिखते हैं। तो ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एक्स माइनस ए इंटू एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, पावर 4 तक जाना है। पूछ रहा है कोफिशिएंट एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 2 है, तो एक्स माइनस 2 टू द पावर 4 का कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश ए प्लस एक्स माइनस ए टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड फंक्शन 4 टाइम डिफरेंशिएट होगा। तो इसका हम लोग का कोफिशिएंट पूछ रहा है डेट इज एक्स माइनस ए एंड ए की जगह पर 2 लिया हुआ है, एक्स इक्वल टू 2। तो सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं।
इक्वल टू दिया हुआ है EX, फोर्थ टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम। तो यह आ जाएगा e टू द पावर x, इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा e टू द पावर x, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा e टू द पावर x, एंड इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आ जाएगा e टू द पावर x, एंड ए फोर्थ टाइम a पूछ रहा है तो ये आ जाएगा e टू द पावर a, एंड x इक्वल टू 2 है तो a इक्वल टू 2 है तो ये आ जाएगा e स्क्वायर, e टू द पावर a एंड x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा e स्क्वायर। ओके, तो ये तो आ गया हम लोग का e स्क्वायर, एंड x माइनस a, x के a की जगह पर 2 पुट करेंगे तो x माइनस 2 का 2 टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू e स्क्वायर हो गया, एंड हम लोग को इसका कोफिशिएंट पूछ रहे हैं, डेट इज x माइनस 2 टू द पावर 4 का कोफिशिएंट, तो ये आ गया e स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल, एंड 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 2 24, तो ये आ गया e स्क्वायर अपॉन 24, e स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर द फंक्शन e टू द पावर माइनस x, फंक्शन दिया हुआ है e टू द पावर माइनस x एंड लीनियर एक्सपेंशन पूछा है, लीनियर एक्सपेंशन मीन्स x का पावर 1, approximation around x equal to 2, a equal around x equal to 2, x equal to 2 पे that is x equal to a की जगह पर 2 है, x equal to 2 पे पूछ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे fx equal to fa प्लस x माइनस a इंटू f डैश a, लीनियर पूछ रहा है तो x का 1 पावर तक ही जाएंगे, एंड x इक्वल टू 2 बोला है तो सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। फंक्शन हमारा दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, एंड ए इक्वल टू 2, एफ डैश 2 का अगर बात करें तो यह आ जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस 2, डेट इज ई टू द पावर माइनस 2 आ गया, माइनस ई टू द पावर माइनस 2 आ गया, एंड ये हो जाएगा f2 fa अगर हम लोग बात करें तो फंक्शन दिया हुआ है e टू द पावर माइनस एक्स, तो f2 का बात करें तो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस 2, तो ये आ गया e टू द f2, ये हो जाएगा f2 प्लस x माइनस 2 इंटू एफ डैश 2, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, एंड f2 का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का e टू द पावर माइनस 2 प्लस x माइनस 2 इंटू एफ डैश 2 का वैल्यू आ जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस 2। ओके, एंड इसमें से अगर हम लोग e टू द पावर माइनस 2 का कॉमन लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस x माइनस 2। ओके, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2, तो e टू द पावर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, ये आ गया इसका अप्रोक्सीमेशन अराउंड x इक्वल टू 2, e टू द पावर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5 एट पॉइंट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 बोल रहा है तो मैक्लॉरिन सीरीज लगा देंगे, तो मैक्लॉरिन सीरीज क्वाड्रेटिक बोल रहा है मतलब x स्क्वायर तक जाएगा ये। ओके, तो हम लोग का मैक्लॉरिन सीरीज हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू f0 प्लस x इंटू एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश 0। हम लोग का पूछ रहा है क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर तक ही पूछ रहे हैं तो आगे का नहीं लेंगे, ये तो सोन चले गए x इक्वल टू एट पॉइंट x इक्वल टू 0, तो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट, तो इसको यहीं तक लेते हैं, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट। अब सबका वैल्यू पुट करते हैं,
तो हम लोग का फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 5। तो एफ 0 हो जाएगा हम लोग का 0 माइनस 5 एंड आप एफ डैश 0 फाइंड आउट करते हैं। तो फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एफ 0 तो आ गया -5 एंड एफ डैश एक्स का बात करें तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 6x एंड एफ डैश 0 का बात करें तो ये आ जाएगा 0। तो ये तो 0 आ गया। एफ डबल डैश 0 इसको फिर से डिफरेंशिएट करें तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा 6x माइनस 6। तो एफ डबल डैश 0 आ जाएगा ये 0 माइनस 6 तो ये आ गया -6। ओके तो ये आ जाएगा हम लोग का -5, ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -6 तो -x² अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3x² माइनस 5 तो ये गया -3x² माइनस 5। ओके